हेलो फ्रेंड्स, मैं जसविंदर सिंह। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे सराउंडिंग में हैं। बहुत से चेंज आते हैं, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास चेंजेस होते क्या हैं। इट इज़ एन एक्ट बाय विच अ थिंग बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस वन। तो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटीरियल है, अगर उसकी शेप में या साइज में या फिर पोजीशन में या फिर कलर में पहले से कोई भी बदलाव आता है तो उसको हम चेंज कहते हैं। सम चेंजेस आर नेचुरली, फॉर एग्जांपल थंडर, अर्थक्वेक, एंड सम आर मैन मेड चेंजेस। फॉर एग्जांपल मेक चपाती फ्रॉम वुड एंड व्हीट एंड चेयर फ्रॉम वुड। तो कुछ चेंजेस क्या हैं, कुदरती होते हैं जिनमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक या थंडर। और जो कुछ चेंजेस है वो मनुष्य के द्वारा लाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हीट से जब हम चपाती बनाते हैं और वुड से जब हम चेयर बनाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक चेंज दैट आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ डे एंड नाइट। पीरियोडिक चेंज वो है जो कि लगातार चलते रहते हैं, ये कभी नहीं रुकते। फॉर एग्जांपल है हमारे पास डे और नाइट, जो दिन और रात हैं वो लगातार चलते रहते हैं, इसलिए हम इनको पीरियोडिक चेंज कहते हैं। और इसके अपोजिट है एक नॉन पीरियोडिक चेंज दैट आर नॉट रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल occurrence ऑफ रेन। तो जो नॉन पीरियोडिक चेंज हैं वो लगातार नहीं चलते। फॉर एग्जांपल occurrence ऑफ रेन, जो बारिश है वो कभी कभी होती है, वो लगातार नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल चेंज। When a change in a substance can be reversed by change the conditions, for example change ice to water। तो जो रिवर्सिबल चेंज है हम उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो कि आपके घर में है जो होम पर एक फ्रिज है, उसमें जो सॉलिड आइस है अगर आप उसको बाहर निकालोगे तो उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। बट अगर आप उसी जो वाटर को है, लिक्विड को है, दोबारा फ्रीज में रखोगे तो वो अपनी पहले वाली जो स्टेट है, पहले वाली पोजीशन में आ जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो इसके ये अपोजिट है हमारे पास इरिवर्सिबल चेंज। When a substance after change cannot be brought back to its original state, for example burning of paper। तो जो इरिवर्सिबल चेंज है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस में कोई भी चेंज कर देते हैं और उसको हम उसकी दोबारा ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते तो उसको हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को बर्न कर देते हैं तो उसने जो एसिड प्रोड्यूस की हैं उससे हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते, इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल चेंज। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। जो फिजिकल चेंज है वो एक टेम्परेरी चेंज है जिसमें कोई भी जो न्यू सब्सटेंस है, कोई नवा पदार्थ है वो नहीं बनेगा, और इसको हम रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। रिवर्सिबल चेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रिवर्सिबल चेंज था, हमने आइस को जब वाटर में चेंज किया था, लिक्विड में चेंज किया था, तो उसमें कोई भी जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए हम फिजिकल चेंज है जो उसको रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। और लास्ट है हमारे पास केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड whose physical and chemical properties are different, for example burning of wood। जो केमिकल चेंज है वो एक परमानेंट चेंज है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस है जो फॉर्म होगा, एक नवा पदार्थ बनेगा। और इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास इरिवर्सिबल की, जो हमने पेपर बर्न किया था उसने जो एसिड प्रोड्यूस की थी वो एक न्यू सब्सटेंस है जो फॉर्म हुआ था, इसलिए हम केमिकल चेंज है जो उसको इरिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।